सपने में भी कभी हमारे सपने भी हम लोग सोचे नहीं थे कि ऐसा दिन हमें देखना पड़ेगा, ऐसे हालात भी पैदा हो जाएंगे। अगर आप सुनेंगे शायद आपकी रूह भी कांप उठेगी। जो हमारे फैमिली के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, काफ़ी दिनों से कह सकती हूँ, या फिर 1 साल 2 साल से ही हमारे घर में कुछ ना कुछ हो रहा है और बिल्कुल कुछ ठीक नहीं चल रहा है। पापा का तबीयत ख़राब है तो कभी मम्मी का ठीक होने के बाद पापा का ऐसे चलता आ रहा था। और अभी 3 महीना पहले मम्मी का कंडीशन इतना ख़राब हो गया था, तबीयत इतना ख़राब हो गया था। जब हम लोग डॉक्टर को दिखाए तो मम्मी का मतलब स्टोन निकला पेट में, उसका ऑपरेशन हम मम्मी का किए थे। फिर 1.5 महीने के बाद फिर से मम्मी की तबीयत इतनी बिगड़ गई कि हमें दोबारा हॉस्पिटल लेना पड़ा। और तब रिपोर्ट में ऐसा हमें सुनने को मिला कि हम कभी भी, कोई भी इस दुनिया में अगर वो सुनेगा भी ना, उसकी रूह तक कांप उठेगी। जो बीमारी मेरी मम्मी को हुआ है, हम लोग कभी सोचे भी नहीं थे, कभी सपने में भी हमारे ख्याल नहीं आया था कि ये बीमारी मेरी मम्मी को भी हो सकती है। जब हम सुने, सब बहनें इतना रोए। मैं तो 3-4 दिन तक ना खाना खाई ना सो पाई, इतना रोई। और मेरी इतनी मजबूरी है कि मैं इतने रो रही थी, लेकिन मैं अपनी मम्मी से नहीं मिल पा रही थी। ये वीडियो काफ़ी लोग देखने के बाद ज़रूर, हमारे खास करके ये वीडियो शायद मेरे जो गांव वाले ज़रूर देख के वो बहुत सारी बातें करेंगे। मेरी मम्मी को, मेरे पापा को शायद जाके गांव में भी बोल सकते हैं। फिर भी मैं ये वीडियो बना रही हूँ कि बहुत हो गया। इतने साल शादी के बाद भी सब जानते हैं मैं अपने गांव में नहीं जा सकती, मैं मम्मी पापा को गांव में नहीं मिल सकती। जब भी मम्मी पापा इधर आते तो मैं मिलती हूँ, फिर भी उनको इतनी प्रॉब्लम होती है। जब भी मेरी वीडियो देखते हैं, खास करके मेरे जो गाँव वाले, तो वो कुछ ना कुछ मेरे पापा मम्मी को जाकर शिकायत करते हैं। और उसी की वजह से भी मेरी मम्मी पापा हमेशा टेंशन में रहती है, क्योंकि मैं गाँव नहीं जा पाती। क्यों नहीं जा पाती मैं बता चुकी हूँ, और बताना भी मैं और नहीं चाहती। लेकिन बस मैं ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ कि अगर ये वीडियो मेरे गांव वाले में कोई भी देखे और देखने के बाद मेरे मम्मी पापा को कोई शिकायत किए ना, तो शायद मैं दोबारा उनको अच्छे से जवाब दूँगी। मैं अपनी मम्मी को देखने आई हूँ, हाँ, मैं अपनी मम्मी को देखने जा रही हूँ और उसकी पैकिंग भी कर रही हूँ, क्योंकि मेरी मम्मी को जो बीमारी हुआ है, शायद पता नहीं, भगवान ना करे कभी कुछ हो। मैं तो भगवान से प्रार्थना करती हूँ मेरी मम्मी जल्दी ठीक हो जाए। इतनी कंडीशन मेरी मम्मी की ख़राब है, लेकिन मैं गाँव नहीं जा रही थी। 4 महीने से मेरी मम्मी बेड से नहीं उठ पा रही थी, फिर भी मैं नहीं जा पा रही थी, क्योंकि मेरी हालत जाने की लायक नहीं है। शायद मैं नहीं क्यों नहीं जा पा रही हूँ, सबको पता है, मेरे गांव वालों को पता है, इधर के लोगों को पता है, क्योंकि मैं लव मैरिज की हूँ, जिसकी वजह से हमारे गांव में सब अलाउड नहीं होते हैं। दूसरे कास्ट में शादी करने के बाद नहीं जाते। खैर वो बातें मैं इस ब्लॉग में बोलना नहीं चाहती, तो वो बातें मैं नहीं बताना चाहती इस वीडियो में। मैं सिर्फ ये बोलना चाहती हूँ कि मेरी मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, इसलिए मुझे देखने के लिए आना पड़ा। और मैं कब से इतनी तड़प रही थी कि मैं मम्मी को कैसे देखूं, लेकिन मैं गांव नहीं जा सकती। सच है, सबको पता है, मैं गांव नहीं जा सकती। मेरे गांव में मुझे अलाउ नहीं करते हैं, मेरे गांव में मुझे नहीं घुसाएंगे। लेकिन मेरी मम्मी हमेशा, मैं तो खोल के बोलती हूँ, मेरी मम्मी जब भी आती है हमेशा इधर, तो मैं मम्मी पापा से मिलती हूँ। हाँ, मैं अपने इस घर में जाती हूँ, मेरे भाई से मिलती हूँ, मेरी फैमिली से मिलती हूँ, और सबको पता है। फिर भी बार बार जाकर मेरे मम्मी पापा को बोलते हैं गाँव वाले। अब इस बार बोलेंगे तो मैं अच्छे से जवाब दूँगी, लेकिन वो सब बातें मैं इस ब्लॉग में बोलना नहीं चाहती। बस मैं ये बोलना चाहती हूँ, आप प्लीज़ दुआ कीजिएगा। कोई भी इस वीडियो को देख रहे तो प्लीज़ दुआ कीजिए कि मेरी मम्मी ठीक हो जाए। मेरी मम्मी की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। 3 दिन से यहाँ मम्मी की टेस्ट चल रही है, अभी तक टेस्ट भी कंप्लीट नहीं हुआ, तो मुझे रात को निकलना पड़ा। और ज़िंदगी में पहली बार मैं अकेले ट्रैवल करी हूँ बेटे के साथ। शादी से पहले ना कभी अकेली ट्रैवल की थी, शादी के बाद ना इतने सालों से अकेले कभी ट्रैवल की थी। लेकिन इतनी मजबूरी थी, हस्बैंड को छुट्टी नहीं मिला, उनका कुछ ट्रेनिंग चल रहा था, तो वो हम लोग साथ में आने के लिए प्लान कर रहे थे, लेकिन उसका चार्ज पाने में लेट होगा। और मेरी मम्मी की तबीयत इतनी ख़राब है, मैं बहुत छटपटा रही थी, बहुत रो रही थी। तो हस्बैंड ने कहा ठीक है तुम जाओ। अच्छे से वो बिठा दिए, बस स्टैंड में हम लोग को बिठाए थे, माँ बेटे को। फिर वो अच्छे से बिठा के चले गए। और मेरा जो मेरी भतीजी आएगी, जहाँ मैं भुवनेश्वर पहुँचूँगी, वहाँ
बस स्टैंड में आएगी मेरी भतीजी, वहाँ मुझे वहाँ से रिसीव कर लेगी, इसलिए मैं आ रही हूँ। वरना मैं बहुत ज़्यादा डर के आ रही थी, बहुत ज़्यादा डर रही थी, क्योंकि मैं ज़िंदगी में कभी अकेले ट्रैवल नहीं की हूँ, अकेले कहीं भी नहीं गई हूँ, इतने दूर तो मैं कभी नहीं गई हूँ। इतनी अंदर से इतनी डर रही थी, मैं आपको बता नहीं सकती। लेकिन हस्बैंड इतना दिलासा दिया, इतना समझाया, इतना अच्छे से, मतलब बस जो कंडक्टर है उनको समझाया, ड्राइवर को समझाया, सबको समझाया अच्छे से। आप अंदर बस स्टैंड के अंदर मतलब रखिएगा बस। और वो पहली बार जा रहे तो मैं सेफ से आ गई। और मतलब अभी फ़िलहाल मेरा मतलब बस चल चुका है। रात को 9:45 में बैठी हूँ और सुबह में पहुँच जाऊँगी। तो अभी आप देख सकते हैं मैं पहुँच गई, हम लोग पहुँच गए माँ बेटे। ये बस स्टैंड है और मेरी भतीजी आएगी मुझे लेने के लिए, फिर हम चलेंगे मम्मी के पास। तो बेटा का मस्ती आप देख ही सकते हैं। तो ये ना बस स्टैंड पहले नहीं हुआ था, 1 साल पहले, 2 साल पहले, अभी शायद 1 साल पहले नया वाला हुआ। पहले वाला तो एकदम खुला में था। अभी अच्छा लग रहा है, अंदर में बैठ सकते हैं आप सेफ में भी। रात को भी आप पहुंच सकते हैं, एकदम सेफ से आप बैठ सकते हो, रेस्ट कर सकते हो, कुछ भी। पहले जो बस स्टैंड था एकदम खुले में था, अभी नया बन गया है। तो फाइनली मैं अपनी मम्मी से मिल गई हूँ और मेरी मम्मी की हालत देख सकती है, इतनी ख़राब हो गई है। क्या हुआ है क्या नहीं हुआ मैं अगले ब्लॉग में आपको ज़रूर बता दूँगी। तो ये देखिए, ये है भुवनेश्वर का एम्स हॉस्पिटल, जो काफ़ी भीड़ होते हैं यहाँ। मतलब मैं आपको बताने से बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। मम्मी की कुछ रिपोर्ट लेने आई थी, फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।